अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है टोयोटा लैंड क्रूजर ZX V8 और ये कोई आम गाड़ी नहीं है। आपने पहले बहुत सारे V8 के रिव्यूज देखे होंगे, लेकिन ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। और बाय द वे, बुलेट प्रूफ गाड़ी कंपनी से नहीं आती, इनको कन्वर्ट करवाया जाता है। इस गाड़ी को कन्वर्ट करवाया गया है साइकिल मोटरस्पोर्ट्स की तरफ से। और उसके अलावा गाड़ी में प्रोटेक्शन के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। बुलेट प्रूफिंग, बॉम्ब प्रूफिंग, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। इससे पहले हमने बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां भी तैयार करवाई हुई है। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इस तरह की सर्विस भी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा ये गाड़ियां भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग, कार के मॉडिफिकेशन, फेस लिफ्ट, PPF, पेंट्स, रैप्स या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। आगे बात की जाए इस गाड़ी की, तो इसमें कंपैरेटिवली आम गाड़ी से बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की जाती हैं और इसके अलावा परफॉर्मेंस भी कुछ हद तक इफेक्ट होती है। ये सब किस तरह से काम करता है मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी फॉर सेल नहीं है, लेकिन अगर आपने अपनी गाड़ी को लेकर बुलेट प्रूफ करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से करवा सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। स्टार्टअप। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी आम ट्रैफिक लगती है, लेकिन ये आम ट्रैफिक है नहीं, आम V8 नहीं है। और इसको स्पॉट करने का तरीका ये है कि इनकी आप विंडोज़ को देखें। बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंडोज़ की जो बॉर्डर्स है ये बहुत ज़्यादा थिक होती हैं। सेम गोस फॉर दिस कार। इसके नीचे इतना मोटा थिक बॉर्डर है, ऊपर थिक बॉर्डर है, साइडें बहुत मोटी हैं। आम गाड़ी की विंडोज़ एज टू एज होती हैं। फिर इसके अलावा इसकी विंडो की साउंड भी ना होने के बराबर है। आम गाड़ी की अगर आप विंडो खड़काते हैं तो उसमें एको होता है, ये बिल्कुल रॉक सॉलिड है। फिर इसके अलावा इसके इंजन पे के अंदर बहुत सारी ऑल्ट्रेशन है जो कि मैं भी दिखाऊंगा आगे जाके। बाकी ये गाड़ी फ्रंट से देखने में तो आम ZX है, फीचर सारे वर्किंग में है, रडार भी है इसमें, कैमरा भी इसका फ्रंट का वर्क करा है, बाकी सेंसर्स भी। लेकिन अंदर इसके बहुत सारी मेटल की प्लेटें ऐड की गई हैं। जहाँ पे गाड़ी का रेडिएटर होता है उसके आगे प्रॉपर एक बड़ी सारी मेश लगा दी गई है जो कि आधा इंच चौड़े मोटे मेटल की है, जिससे बुलेट पार नहीं हो सकती। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। वो ये है कि ये गाड़ी ZX है और उसको बुलेट प्रूफ कर दिया गया है। यूजुअली लोग VX को या AX को लेकर बुलेट प्रूफ करवाते हैं क्योंकि उन गाड़ियों में हाइट कंट्रोल नहीं आता, सनरूफ नहीं आती, बहुत सारे फीचर बिल्कुल बेसिक होते हैं जो कि ZX में होते हैं। उनके लिए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं और फिर बुलेट प्रूफ करवाने पे वो बहुत सारी चीज़ें यूजलेस हो जाती हैं। इस गाड़ी के केस में वही चीज़ें यूजलेस हो गई हैं, बट स्टिल इस गाड़ी के ऑनर ने लग्जरी को प्रेफर किया प्रोटेक्शन के साथ। मोस्टली लोग कहते हैं कि प्रोटेक्शन होनी चाहिए, लग्जरी कह रहा है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ZX को बुलेट प्रूफ किया गया है। इसके रिम 20 इंचेस के हैं, जबकि आम गाड़ियों में छोटे रिम होते हैं। उसके टायर कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। इसका बड़ा टायर है, ज़्यादा महंगा है। इस गाड़ी में इसकी विंडोज, इसकी सनरूफ, इसके बहुत सारे फीचर नल एंड वॉइड हो गए हैं, वो मैं कवर करूंगा आगे जाकर। लेकिन जो सबसे महंगा फीचर है वो है हाइट कंट्रोल। ZX में हाइट कंट्रोल आता है, छोटे वर्जन में नहीं आता, और ZX जानी ही अपने एयर सस्पेंशन की वजह से जाती है, जबकि इस गाड़ी में से वो निकाल दिया गया है और इसके जो बटन्स हैं वो अब सिर्फ शो पीस रह गए हैं, कुछ भी नहीं करते। तो ये मेरे ख्याल से वियर्ड चीज़ है। ऑब्वियसली पार्ट्स निकल के साथ आपके पास आ जाते हैं, बट इसमें वो वाला फीचर ही रहा। सस्पेंशन इसका अपग्रेड किया गया है इसके वेट को उठाने के लिए, टायर्स को अपग्रेड किए जाते हैं, साथ ब्रेक्स भी अपग्रेड की जाती हैं। ब्रेक्स भी इसमें अब परफॉर्मेंस ब्रेक्स हैं जो कि वेंटिलेटेड हैं, उन पर प्रॉपर कर्व्स दिए गए हैं जैसा कि आपको लैम्बोर्गिनी या फेरारी में देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा बाकी इसमें एंट्री एग्जिट तो पहले जैसा ही है, लेकिन इसके डोर्स अब बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं कंपैरेटिवली आम गाड़ियों से। इसकी विंडो की थिकनेस इतनी है, इसके दरवाजे से डबल इसकी सिर्फ विंडो है। बाहर से देखने में लगता है कि ये विंडो 2 पीस में है और रोल डाउन होती होगी, लेकिन अंदर से ये सिंगल ही पीस है और रोल डाउन नहीं होता। बाहर से सिर्फ शो पीस के तौर पे ये स्ट्रिप लगा दी है, कोई पर्पस नहीं है इसका। ये सिंगल ही पीस है और इसका दरवाज़ा आम गाड़ी के दरवाजे से 3 गुना ज़्यादा हैवी है। तो इसको भी सपोर्ट करने के लिए जो फाउंडेशन होती है दरवाजे की वो अपग्रेड की गई है। अब ये थिकनेस के लिहाज से डबल है आम गाड़ी से, अच्छा खासा मोटा माउंट है ये। स्क्रूज के अच्छे खासे बड़े कर दिए गए हैं और इसके अलावा इन डोर्स को रोकने के लिए प्रॉपर स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं जो कि इनको पीछे जाने से रोकती हैं। वरना अगर गाड़ी के दरवाजे आम माउंट पे लगे हुए हों और इसको आप जोर से पुश करें तो शायद ये बॉडी से उखड़ जाए, इतना वेट है इसका। फिर इसके अलावा इसमें साउंड डैम्पिंग भी ज़्यादा ऐड की गई है, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारी ऑल्ट्रेशन कर दी गई है इसमें। रबड़ के या जितने भी फोमिंग वगैरह होती है दरवाजे के अंदर वो निकाल दी जाती है। प्रॉपर कारपेटिंग और इंसुलेशन ऐड की जाती है ताकि गाड़ी के अंदर नॉइज़ भी ना आए और इसके अलावा प्रोटेक्शन भी इंश्योर हो। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की विंडोज़ रोल डाउन नहीं होती, तो इस पर आपका गुजारा सिर्फ AC से ही होगा। गाड़ी के अंदर साउंड भी नहीं आती और इसके अलावा हवा भी नहीं आती। कोई भी विंडो स्पेसिफिक गाड़ी में रोल डाउन नहीं होती, कुछ गाड़ी में ड्राइवर की विंडो रोल डाउन होती है, वो ऑप्शन होता है, इस गाड़ी में रखवाया ही नहीं गया। फिलहाल अगर आप इसकी विंडोज़ के आसपास देखें तो अंदर ये प्रॉपर एक मेटल की स्ट्रिप कंटिन्यू कर रही है। ये भी प्रोटेक्शन के लेयर है जो कि पूरी ही गाड़ी के केबिन के आसपास ऐड की गई है और आपको यहाँ भी अंदर देखने को मिलेगी। जहाँ तक इसका बुलेट प्रूफ ग्लास कंटिन्यू करता है वहाँ तक ये नहीं है, जहाँ से ये खत्म हो जाता है वहाँ से फिर ये स्ट्रिप शुरू हो जाती है मेटल की प्रोटेक्शन के लिए। बाकी इसके अलावा हाइट के लिहाज से ये गाड़ी आम ZX के सबसे हाई लेवल के ऊपर है, तो एंट्री और एग्जिट तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ पे आके ये गाड़ी सबसे इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर फिलहाल बात की जाए इस पर एरिया की, तो इसके जो क्वार्टर ग्लास हैं ये हैं आम क्वार्टर ग्लास ही, और इसका एको सुने, जबकि बुलेट प्रूफ का सुने कोई साउंड ही नहीं है।
आम ग्लास ऐसे साउंड करता है। फिर इसके अंदर प्रॉपर बुलेट प्रूफिंग की गई है, ये बंद नहीं किया गया, यहाँ भी ग्लास है जिससे आप आर पार देख सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक मजे की चीज़ है, थर्ड रो पैसेंजर्स बैठ के भी बाहर देख सकते हैं। और उसके अलावा स्पेसिफिक गाड़ी में जो इसकी डिग्गी है ये पावर नहीं है, ZX में ऑप्शनल होती है, इसमें नहीं ली गई, बट इसके अंदर प्रॉपर एक बंकर बना हुआ है। इसके 3 दरवाजे हैं, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, लेकिन ये थर्ड दरवाज़ा बुलेट प्रूफिंग में ही आता है और इसको मैं इस तरह से अनलॉक कर सकता हूँ। अब इसकी आप थिकनेस देखें, ये पूरी मेटल की चादर है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। फिर इसके अलावा इसके बीच में जो ये ग्लास दिया गया है, ये इतना मोटा फ्रेम है इसका। अब इस फ्रेम का मकसद ये है कि ये ग्लास ही इतना मोटा है, ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू कर रहा है और इसका भी एको ना होने के बराबर है, जबकि इसका एको सुने और तो ये रॉक सॉलिड है। बाकी इसके अलावा इसकी प्रॉपर हिंजेस वगैरह भी अच्छी खासी बड़ी हैं, ये प्रॉपर एक वॉल्ट बना हुआ है इसके अंदर और इस गाड़ी को अंदर से थोड़ा सा तंग भी किया गया है क्योंकि इसके अंदर मेटल प्लेट्स ऐड की जाती हैं। अब जो इसके बटन हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं इतना आगे करके, जबकि वैसे ये गाड़ी के बिल्कुल लाइट के साथ ही अंदर माउंटेड होते हैं। तो इसकी जो अगर लेट्स सपोज बॉडी इतनी चौड़ी है और उसके अंदर प्लास्टिक यहाँ पे लगे हुए हैं तो उनको श्रिंक करके यहाँ कर दिया जाता है ताकि अंदर मेटल की जगह बनाई जाए। बाकी इसके सारे फीचर्स फंक्शनल हैं, सीट्स इसकी इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड होती हैं, बैक पे जगह उतनी ही है लेकिन जो साइडों पे शशके होते हैं वो ख़त्म करके थोड़ा सा तंग कर दिया गया है इसको। बाकी प्रॉपर यहाँ पे ये कवरिंग्स की गई हैं, हर जगह कारपेट लगाए हुए हैं, कहीं से भी ये चीप या रफ फीलिंग नहीं दे रही, सब कुछ यहाँ सही वेल इंसुलेटेड है। बाकी इसको बंद करने की भी फील सही रगेड है ये, और ये बिल्कुल टाइट है, कोई इसमें फ्लिमजीनेस नहीं है, कोई इसमें रटल नहीं है। बाकी इसके अलावा सारे शशके इसके इंटीरियर में हैं। अब इसके इंटीरियर में एंटर होने का एक्सपीरियंस बड़ा डिफरेंट है। आप आम गाड़ी की तरह अगर इसका दरवाज़ा खींचेंगे तो दरवाज़ा खुलने की बजाय आप दरवाजे के ऊपर चले जाते हैं। फिर इसके अलावा इसकी जब आपको ऐसा ऐसा आदत हो जाएगी तो फिर ये चीज़ आपकी नॉर्मल हो जाएगी। इसमें प्रॉपर ये मोटी स्ट्रिप्स दी गई हैं मेटल की, ग्लास भी इसका अच्छा खासा बड़ा है, डोर भी इसका सही खींचने से बंद होता है और बाकी इंटीरियर इसका मोर और लेस सेम ही है हर ZX जैसा। शशके यहाँ पे सारे पूरे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं, मेमोरी सीट्स हैं, स्टीयरिंग टेलीस्कोपिक है और इसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पूरा है, लेकिन इनमें से आधे फीचर काम ही नहीं कर रहे अब। जैसा कि सनरूफ यहाँ बनी हुई है लेकिन ये ओपन नहीं होती, ये सील्ड है, अंदर प्रॉपर मेटल की प्लेट्स लगा के इसको बंद कर दिया गया है जबकि ग्लास है ऊपर। तो ZX में सनरूफ होने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं इस गाड़ी का। फिर इसके अलावा इसके जो ये हाइट कंट्रोल्स हैं ये भी अब सिर्फ शो पीस रह गए हैं, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते जैसा कि मैंने पहले बताया बाहर। फिर इसकी जो विंडोज़ के कंट्रोल हैं ये भी नल एंड वॉइड हो गए हैं, इसकी विंडोज़ ओपन नहीं होती, ये सील ही हैं, तो ये भी अब शो पीस रह गए हैं। फिर इसके अलावा ZX के 2 और फीचर्स आए हो गए हैं, वो ये है कि इसके रेन सेंसिंग वाइपर अब रेन सेंसिंग नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर सेंसर ही निकाल दिया गया है। इसकी विंडशील्ड इतनी मोटी है कि सेंसर उसके अंदर लगा होता है और आम विंडशील्ड से तो बाहर सेंस कर सकता है, बट इससे बाहर वो कुछ सेंस नहीं कर सकता। फिर इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स की कंट्रोल भी वर्क नहीं कर रहे ऑब्वियसली क्योंकि उसका भी सेंसर उतर गया है। फिर इसके अलावा इसका जो रेड व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, फीचर्स के लिहाज से है डिसेंट, लेकिन इसका भी यूज़ खत्म हो गया है क्योंकि ये आपको बैक विंडशील्ड से बाहर दिखाता है, लेकिन अब इसकी बैक विंडशील्ड इतनी सी हो गई है तो उसमें से भी कोई खास बाहर नजर नहीं आता। तो अब ये भी कह सकते हैं कि बिला वजह ही है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो बैक पे व्यू आएगा वही देख के आप बैक कर सकते हैं इसको। फिर इसका मिरर है तो अच्छा खासा मोटो और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन जो इसके कॉर्नर्स हैं इनमें आपको जरा सा ना रिफ्लेक्शन टाइप आता है ड्राइव करते हुए, तो आपको इसका थोड़ा सा यूज होना पड़ेगा। साइडों के रिफ्लेक्शन आपको शायद ड्राइविंग करते हुए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें। बाकी इसके साथ फिर यहाँ पे अलग से फ्रेम ऐड कर दिया गया है विंडशील्ड के जो कि बुलेट प्रूफिंग का है। बाकी सब कुछ यहाँ नॉर्मल है, ब्रूनो इंटीरियर वाली गाड़ी है ये, और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। सेम गोस फॉर रेयर पैसेंजर्स, बैक का डोर भी इसका बड़ी मुश्किल से ओपन होता है और इसकी डोर की थिकनेस खत्म हो गई है इस विंडशील्ड की वजह से। अब ये पूरा एक ही पैनल लगता है, जबकि आम गाड़ी में विंडो पतली सी होती है, साइड पे इतना मोटा डोर होता है, यहाँ एक ही लेवल है। बाकी इसके अलावा बैक पे इसमें रेयर पैसेंजर्स के लिए सारे फीचर्स दिए गए हैं, शशके इसमें सब पूरे हैं, लेकिन इसकी विंडोज ओपन नहीं होती। अलग से यहाँ पे बॉर्डर दिए गए हैं पूरी ही गाड़ी में जो कि प्रोटेक्शन को इंश्योर करते हैं। बाहर से अंदर का व्यू इसमें ना होने के बराबर है, अंदर से बाहर का प्रॉपर है। ऑब्वियसली आप लाइट नहीं लग सकते, टिंट आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। बाकी इसके अलावा क्योंकि ZX है तो इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, ऊपर स्पीकर्स दिए गए हैं प्रीमियम। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की अंडर सिचुएशन की तो बोर्ड इसका आराम गाड़ी जैसा है, लेकिन अंदर यहाँ ये सॉलिड मेटल प्लेट सेट की गई हैं, ये सही मोटी थिक प्लेट्स हैं जो कि बैटरी को कवर करी हैं, बैटरी के पीछे जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर वगैरह हैं उनको कवर किया हुआ है। ओपन आप इसको इस तरह से करेंगे और इसके अंदर प्रॉपर कारपेटिंग वगैरह भी दी गई है जो कि थोड़ा बहुत नॉइस कैंसिलेशन में काम करती है। बाकी इसकी बैटरी से प्रोटेक्ट कर दी गई है। और इसके अलावा इसके जो फेंडर्स हैं यहाँ भी प्रॉपर मेटल की प्लेट सेट की गई हैं, साइड से भी उस तरफ भी, और उसके अलावा फ्रंट पे भी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेटल की प्लेट्स दी हुई हैं जो कि इसके इंटेक को, इंजन को, ये पॉवर स्टीयरिंग की बॉटल्स को, इन सबको कवर कर रही हैं। इंजन ये है आम V8 वाला ही 4.6 लीटर V8 और एवरेज के लिहाज से ये गाड़ी अब आधी हो जाती है। ये गाड़ी तकरीबन 2-2.5 की एवरेज देती है, अगर आप इसको बहुत प्यास से जाए तो ये 3 भी चली जाती है, जबकि आम गाड़ी 5 से 6 की एवरेज दे रही होती है।
फिर इसके एक्सीलरेटर का रिस्पॉन्स भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो गया है। ये गाड़ी रेस पे सही पावर रखने से चलना शुरू होती है और इसके अलावा कहीं अगर आप इसको चढ़ा भी रहे हो तब भी इसका आरपीएम काफ़ी ऊपर जाता है एज कम्पेयर टू आर्म ZX V8। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भी इसका थोड़ा सा हैवी हो गया है क्योंकि ये गाड़ी इटसेल्फ बहुत हैवी हो गई है। टायर इस गाड़ी में बुलेट प्रूफ आते हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास भी इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।